हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सॉलिड स्टेट का एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग लास्ट लेक्चर रेडियस रेशियो, तो इस लेक्चर में भी रेडियस रेशियो के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर रेडियस रेशियो कौन सा था? ट्रायगोनल वॉइड का था। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड के रिलेशंस के बेस पे जाएंगे। देखो बच्चों लोग, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग। रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग। तो मेरे पास यहाँ पे टेट्राहेड्रल क्या होता है बच्चों लोग? ये देखो, 1 2 3 के ऊपर एक बराबर से, ठीक है। मतलब मेरे पास अगर CH4 है विच हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल ट्रायंगुलर फॉर्म में, नीचे वाले ट्रायंगल दिख रहे हैं ना बच्चों, नीचे के सर्कल में ट्रायंगल, और ये एक ट्रायंगल। तो इसका जो ये एम्प्टी स्पेस है, अगर यहां पे कोई एम्प्टी स्पेस है सपोज, तो इस वॉइड को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड एंड इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो बराबर से देखना है कैसे, क्या, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। तो रेडियस रेशियो कैसे बनेगा बराबर से देखो, सी। तो मैं यहां पे एक क्यूबिक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस वन, ओके। इसे थोड़ा सा नजदीक ले लेता हूं, मतलब अच्छे से डायग्राम आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहां पर टेट्राहेड्रल पोजीशन कहां पे होंगे? ये देखो, 1 2 3, ये 3 पार्टिकल देखो ट्रायंगल फॉर्म में है, इस तरह से देखो, नीचे के 3 पार्टिकल सब जुड़े हुए हैं। मैंने सिर्फ एक्सपांशन व्यू दिया है, ठीक है। उसके ऊपर एक पार्टिकल होगा, देखो इसके ऊपर या फिर इसके नीचे, यहां पर, ठीक है। ये 3 पार्टिकल है, 1 2 3, देखो ट्रायंगल फॉर्म में है, उसके ऊपर या फिर उसके नीचे साइड एक पार्टिकल होगा, और बीच में यहां पे कहीं पे एम्प्टी स्पेस, बीच में स्पेस होगा, उस स्पेस को मैं ऐसा डॉट देता हूं। दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। ये आप लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। इस पोजीशन को मैं A बोलता हूं, इसे B, इसे C और इसे D, ओके। A B C एंड D। ना सॉल्यूशन प्रॉपर करूंगा, धीरे 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 करके। लेट एज लेंथ ऑफ क्यूब, जो क्यूब ड्रॉ किया है उसका एज लेंथ में A कंसीडर करता हूं, मतलब हर एक साइड का लेंथ में A कंसीडर करता हूं, स्मॉल a, सही है। आगे जाते हैं। उसके बाद R इज कैपिटल R रेडियस ऑफ ईच एटम। हर एक एटम का जो रेडियस है, ये A B पे, ये D पे, इधर इधर, सारे एटम्स का रेडियस कैपिटल R ही है, ठीक है। देन स्मॉल r इज रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। स्मॉल r जो है वो रेडियस है किसका? टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके। अब यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर रहा हूं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो A से लेके B का स्क्वायर, मतलब यहां पर R प्लस R ब्रैकेट स्क्वायर होगा। सर ये कैसे क्या डिसाइड किया? सीधी सी बात है, पार्टिकल जॉइंट थे, याद है ना थोड़ी देर पहले। अगर ये दोनों पार्टिकल जॉइंट है, नजदीक नजदीक है, तो A इधर है B इधर है, सही है ना।
रेडियस सेम है, कैपिटल आर लिया है देखो ईच एटम, हर एक एटम का। तो ए से लेके बी का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर, दैट इज 2r होने वाला है, इज इक्वल टू ए से लेके सी साइड का लेंथ है, और साइड का लेंथ हम लोगों ने स्मॉल ए कंसीडर किया है, ए स्क्वायर प्लस बीसी भी साइड का लेंथ है, बीसी ए स्क्वायर। इसका मतलब है 2r ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सही है, तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा, रूट होगा 2r इज इक्वल टू रूट 2a, ए स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो a आएगा, तो उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, r इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2a। सही है, मैं यहां का नीचे का है पार्ट रब कर देता हूं, तो रूट 2 बाई 2 क्या होगा, r इज इक्वल टू, मैथ्स बहुत जनों को पता है, 1 बाई रूट 2a, पता है ना बच्चे लोग, रूट 2 अपॉन 2 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 स्क्वायर मतलब 2 होता है, तो एक रूट 2 कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इन ट्राइंगल ए बी डी, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, देखो एबीडी दैट इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सही है, तो A से लेके D कितना है भाई, ठीक है, वो बाद में देखते हैं भाई, A से लेके D कितना है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। व्हाट इज AB, हम लोगों ने AB कितना निकाला है, दैट इज AB इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे देख रहा हूं AB इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सही है, देखो यहां पे लिखता हूं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सही है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर, तो AB स्क्वायर का वैल्यू 2A स्क्वायर है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2A स्क्वायर। BD इज द साइड ऑफ द क्यूब, और साइड फिर से A ही है, तो इसका मतलब A स्क्वायर। सही है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पे मैं इस हिस्से को रब करता हूं, ऊपर के हिस्से को यहां तक। अब बच्चे लोग A से लेके D कितना है, पहला सर्कल, फिर यहां पे जो वॉइड है, फिर ये सर्कल, देखो तीसरा सर्कल, A वॉइड एंड D। सही है, फिर से एक बार देखो, A वॉइड एंड D, तो A से इसका कैपिटल R, सही है, देखो कैपिटल R, और वॉइड का जो रेडियस है वो स्मॉल r लिया है, यहां पे लिखता हूं स्मॉल r, देखो डायमीटर, थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ बड़ा कर देता हूं और फिर दिखाता हूं। ये तुम्हारा A पार्टिकल है, बीच में छोटा सा वॉइड, और फिर से D पार्टिकल, ये है A, इधर है D, और ये ऐसे जा रहा है, तो ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, यहां पर स्मॉल r। सही है, A से लेके D। ओके, तो इसका मतलब AD स्क्वायर मतलब कितना हुआ, R प्लस R प्लस R प्लस R, मतलब 2 कैपिटल R 2 स्मॉल r, R प्लस R प्लस R प्लस कैपिटल R ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, इज इक्वल व्हाट इज इट, 3A स्क्वायर। तो अब यहां पर कैपिटल R प्लस कैपिटल R 2R, स्मॉल r प्लस स्मॉल r 2R, है ना, ओके, इज इक्वल टू
3a²। अब इधर 2 कॉमन निकालते हैं, r प्लस आर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, सही है, इसमें 2 कॉमन निकला, ब्रैकेट में स्क्वायर है, देखो, इज इक्वल टू 3a²। तो स्क्वायर इसे कर देते हैं भाई, तो यहां पर 4 ब्रैकेट r प्लस आर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 3a²। सही है, तो स्क्वायर अगर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। तो यहां पर 4 ब्रैकेट r प्लस आर ब्रैकेट स्क्वायर, एक मिनट बच्चों, यहां पर हम लोग 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, r प्लस आर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 3a² अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सही है। उसके बाद यहां पे लेता हूं बच्चों, स्क्वायर उस तरफ जाएगा, रूट हो जाएगा, तो r प्लस आर ब्रैकेट इज इक्वल टू, या फिर r प्लस आर इज इक्वल टू √3a अपॉन 2। स्क्वायर उस तरफ √3 √a² हो जाएगा, √4 2 हो जाएगा, सही है। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, सही है। अब चलो मैं यहां पे करता हूं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर रहा हूं, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 r प्लस आर डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कैपिटल R, इक्वेशन 2 √3a/2, इक्वेशन 1 बाय √2a, सही है। a कैंसिल हो जाएगा, सही है कि नहीं। डिनोमिनेटर सेम करता हूं, r बाय आर प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू, a कैंसिल मतलब ऊपर बचा √3/2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन √2, सही है। a कैंसिल हो गया, स्मॉल a कैंसिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिनोमिनेटर कम्स टू न्यूमरेटर, r इधर 1 हो जाएगा, प्लस r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू √3/2 इंटू √2/1, सही है। ओके, 1 प्लस r बाय आर इज इक्वल टू, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो √3 अपॉन √2 हो जाएगा, r बाय आर इज इक्वल टू, √3 अपॉन √2 -1, +1 इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, सही है। तो यहां पे r बाय आर इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √2, सही है। तो r बाय आर इज इक्वल टू 1.73 माइनस 1.41 अपॉन 1.41। तो 1.73 माइनस 1.41, इधर बचा 2, इधर 3, इधर 0। r बाय आर इज इक्वल टू 0.32 अपॉन 1.41, ठीक है। अगर आप इनका कैलकुलेशन करते हो तो तुम्हारा रेशियो आएगा r बाय आर इज इक्वल टू 0.225। अगर अब यहां पर देखो, रेडियस रेशियो के बारे में डिस्कस किया था, अगर तुम्हारा ये जो पार्टिकल है ये कैटायन है, टेट्राहेड्रल वॉइड की जगह पे कैटायन है, मतलब पॉजिटिव आयन, और ये तुम्हारा एनायन है, तो रेडियस, सीधी सी बात है, कैटायन मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देने के बाद साइज छोटा होगा, तो इसका मतलब R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इज इक्वल टू 0.225।
दिस इज द रेडियस रेशियो, मतलब ऊपर वाला कैटायन है, इलेक्ट्रॉन देगा तो साइज छोटा इसलिए स्मॉल आर, और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लेगा तो साइज बढ़ जाएगा तो कैपिटल आर, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।